गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय चित्रपट, मूक फिल्मों से सवाक फिल्मों तक। इस आलेख के रचनाकार हैं अमृतलाल नागर। हिंदी साहित्य में नागर जी की पहचान एक श्रेष्ठ कथाकार के रूप में तो है ही, इसके साथ साथ नाटक, रिपोर्टाज, निबंध, संस्मरण, अनुवाद, बाल साहित्य इत्यादि के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। इनकी महत्वपूर्ण कृतियों को हम आज भी याद करते हैं, जिनमें सेठ बांकेलाल, बूंद और समुद्र, सुहाग के नूपुर, मानस का हंस, रेखा चित्र में वाटिका, नवाबी मसनद, एक दिल हजार दास्तान, रिपोर्टाज और संस्मरण के रूप में गदर के फूल, ये कोठे वालियाँ इत्यादि अनेक। इसके साथ साथ उन्होंने बाल साहित्य भी बहुत ही सुंदर रूप में प्रस्तुत किया था। नटखट चाची, निंदिया आजा, बजरंगी नौरंगी, बाल महाभारत। नागर जी को बूंद और समुद्र पर काशी नागरी प्रचारिणी सभा का बटुक प्रसाद पुरस्कार, सुहाग के नूपुर पर उत्तर प्रदेश शासन का प्रेमचंद पुरस्कार, अमृत और विश्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था। प्रस्तुत निबंध में यह उनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह फिल्म क्षेत्रे रंग क्षेत्रे से लिया गया है और इस निबंध में नागर जी ने बड़े सुंदर और विश्वसनीय तरीके से पाठकों के सामने हिंदी सिनेमा से मूक के सवाक होने तक की यात्रा को बड़े दिलचस्प ढंग से प्रस्तुत किया है। 19वीं और 20वीं शताब्दी में ऐसे बहुत सारे करिश्मा लोगों के सामने आए, जिसके लिए सारी दुनिया ने अपने दांतों तले उंगली दबाकर इसको बहुत आश्चर्य से देखते रह गए, जिनमें गैस की रोशनी, बिजली का चमत्कार, टेलीग्राम, टेलीफोन, रेल, मोटर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जो इसके पहले दुनिया ने न देखे थे न सुने थे। 6 जुलाई 1896 का दिन हिंदुस्तान और खासकर बम्बई के लिए बड़ा अनोखा दिन था, क्योंकि सिनेमा का आविष्कार भी इसी समय हुआ था। जब पहली बार भारत में सिनेमा दिखलाया गया, उसके लिए अनेक विज्ञापन निकाले गए। बम्बई में आज जहां प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम की इमारत है, उसके चौराहे पर ही काले घोड़े की मूर्ति भी है। उसके आसपास किसी जगह उस जमाने का वाटसन होटल था। यहीं पर भारत का पहला सिने प्रदर्शन हुआ था। फ्रांस के ल्यूमेयर ब्रदर्स के एजेंट 19वीं सदी के इस जिंदा तिलस्मात को दिखलाने के लिए भारत बुलाए गए थे। फ्रांस में 1 साल पहले ही इस सिनेमा का श्री गणेश हो चुका था। अमेरिका में भी कुछ महीनों पहले ही इस तमाशे को दिखाया गया था, लेकिन उस समय सिनेमा आज की तरह किसी कहानी पर आधारित नहीं हुआ करता था। लेकिन यह तो शुरुआत थी, जब बम्बई की जनता को फिल्म का नशा लग गया और इस दिशा में कामकाज शुरू हो गया। 2-1 विलायती कंपनियां अपने प्रोजेक्टर और कैमरे को लेकर आईं और 1897 में पहली बार मुंबई की जनता को पहले पर्दे का कुछ भारतीय दृश्य देखने को मिला। बम्बई के अलावा कलकत्ते में भी मिस्टर स्टीवेंसन नाम के एक अंग्रेज सज्जन ने स्टार थिएटर की स्थापना करके इस धंधे को आगे बढ़ाना शुरू किया। उस जमाने में इसे बायोस्कोप के नाम से पुकारा जाता था। भारत में इस नए काम को शुरू करने वाले सबसे पहले व्यक्ति सावे दादा थे। इन्होंने अपने जमाने के बहुत बड़े कैमरामैन और भारतीय फिल्म व्यवसाय का नया उद्योग शुरू हुआ और शायद ये फिल्म इतिहास के आदि पुरुष रहे होंगे। उन्होंने ल्यूमियर ब्रदर्स के प्रोजेक्टर, फोटो डेवलपर करने की मशीन भारत में खरीदकर इस धंधे की एक तरह से राष्ट्रीयकरण कर लिया था।
सावे दादा इंग्लैंड जाकर एक कैमरा भी लाए और शायद इंग्लैंड और फ्रांस के सिनेमेटोग्राफी कला विशेषज्ञों से भेंट कर कर उन्होंने महत्वपूर्ण जानकारियां भी प्राप्त की। सावे दादा ने छोटी मोटी बहुत सारी फिल्में बनाई। भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय छात्र सर R.P.J. परांजपे, जो सन 1936-37 के लगभग लखनऊ विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी हुए थे, उनके स्वागत पर उन्होंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी। इसी तरह लोकमान्य तिलक, गोखले आदि देश के सर्वमान्य नेताओं पर भी उन्होंने फिल्में बनाई थीं। भारतीय फिल्म उद्योग के जनक माने जाने वाले दादा साहब फाल्के द्वारा बनाई गई फीचर फिल्म हरिश्चंद्र से पहले भी एक फीचर फिल्म बनी थी, शायद उसका नाम भक्त पुंडलिक था, लेकिन इतिहास ने दादा साहब फाल्के को ही भारतीय फिल्म उद्योग का जनक माना, सावे दादा को नहीं। इसका कारण यह भी हो सकता है कि दादा साहब फाल्के ने केवल एक ही नहीं वरन कई फीचर फिल्मों में एक के बाद एक बनाकर उन्होंने इस फिल्म उद्योग की नींव डाली। इसके तुलना में छोटी मोटी डॉक्यूमेंट्री फिल्में सावे दादा ने बहुत बनाई और समय को देखते हुए पैसा भी कमाया। इनकी पहली फीचर फिल्म भक्त पुंडलिक उन्हीं की बनाई सिद्ध हो सकती है। फिर भी दादा साहब फाल्के को ही भारतीय फिल्मों का जनक मानना ज़्यादा सर्वथा उचित है। भारत सरकार ने भी फिल्म के सर्वोच्च पुरस्कार को दादा साहब फाल्के पुरस्कार कहकर के इतिहास की वंदना की। सन 1940 में श्री किशोर साहू की पहली फिल्म बहुरानी का उद्घाटन दादा साहब फाल्के के हाथों ही संपन्न हुआ। दादा साहब फाल्के अपनी फिल्मों के निर्माता, निर्देशक, लेखक, कैमरामैन, प्रोसेसिंग, डेवलपिंग करने वाले, प्रचारक, वितरक, सब कुछ एक साथ ही थे। उनकी फिल्मों में स्त्रियों का पार्ट भी पुरुष ही किया करते थे। दादा साहब फाल्के ने पहले तो कुछ स्त्रियों को अपनी फिल्मों में काम करने के लिए राजी किया, लेकिन कैमरे के सामने आने पर वे शर्मा गईं। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र की रानी मास्टर सांडुके को ही बनना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र के 3 महीने ही के बाद ही मोहिनी भस्मासुर नामक दूसरा चित्र बना। उसका तीसरा चित्र लंका दहन भी भारत की पहली बॉक्स ऑफिस हिट फिल्म कही जा सकती है, जो अपने ज़माने में खूब चली थी। बम्बई की तरह ही कलकत्ते में भी एक पारसी व्यवसायी J.F. मादन, जिन्होंने मादन थिएटर नाम से सुप्रसिद्ध संस्था की स्थापना भी की थी, सन 1917 में एलिफिंस्टन बाइस्कोप कंपनी नामक फिल्म संस्था चलाई और दादा साहब फाल्के की तरह वे भी फीचर फिल्में बनाने लगे। सन 1913 से लेकर 1920 तक जो फिल्में बनी वह पौराणिक कथानकों पर ही आधारित हुआ करते थे। तीसरे दशक के सबसे महान फिल्मी हस्ती बाबूराव पेंटर थे। आज के सुप्रसिद्ध निर्माता निर्देशक वी शांताराम, स्वर्गीय बाबूराव पेंढारकर, भालजी पेंढारकर तथा स्वर्गीय मास्टर विनायक आदि अनेक जानी मानी फिल्मी हस्तियों के वे गुरु भी थे। उन्होंने काफ़ी कम फिल्में बनाई। उनकी एक मराठी फिल्म सावरकर पाश भी बहुत प्रसिद्ध हुई थी, अपने ज़माने की बड़ी ही प्रसिद्ध फीचर फिल्म थी। इसी दशक के लगभग अंतिम काल में कई नामी प्रसिद्ध फिल्म स्टार भी हुए, जिनमें जिल्लो, जुबैदा, मास्टर विट्ठल, ई बिली मोरिया, डी बिली मारिया, गौहर, सुलोचना, माधुरी, जाल मर्चेंट, अरमलीन, पृथ्वीराज कपूर आदि स्टारों का जमाना था। और इसी दशक के अंत में सन 1930 के आसपास मुंबई की इंपीरियल फिल्म कंपनी ने भारत की 100% नाचती गाती बोलती फिल्म आलम आरा का निर्माण शुरू किया था। मादन की बोलती फिल्म शीरी फरहाद भी इसी समय के आसपास आई थी। फिल्मी दुनिया में एक नया युग आ गया जब उनको मूक से सवाक फिल्म कहा जाने लगा।
और इस तरह बड़ा ही रोचक और मनोरंजक यह प्रक्रिया शुरू हुई, जो मूक फिल्मों से सवाक फिल्मों की तरह बहुत कामयाबी की तरफ बढ़ी। तो इस तरह इस पाठ में एक विशाल परिचय दिया गया है अमृतलाल नागर के इस निबंध से। इस पाठ से संबंधित प्रश्न तुम लोग बना लोगे, अन्य भी कोई दिक्कत होगी तो उसे समझ लोगे और पूछ लोगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।